अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। प्रधानमंत्री भटिंडा एयरपोर्ट पर गुस्से में भरे हुए पांव पटकते हुए अधिकारियों के सामने कहते हैं कि अपने सीएम को धन्यवाद देना कि मैं जिंदा बचकर वापस आ गया। पिछले 2 दिनों से पूरे देश में प्रधानमंत्री का ये झूठ जोर शोर से फैलाया जा रहा है। मैंने झूठ का लफ्ज जानबूझकर इस्तेमाल किया है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री झूठ बोलने में माहिर हैं और पिछले 7 सालों से देश की जनता को इमोशनल ब्लैकमेल और झूठ के जरिए ही वो छल रहे हैं। प्रधानमंत्री का जो प्रोग्राम और जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एसपीजी के जरिए से ही होता है। हमने एक वीडियो आपके सामने पेश किया था जिसके जरिए से ये बताया था कि प्रधानमंत्री की हर रोज की सुरक्षा पर 1.5 करोड़ से ज्यादा यानी कि साल के 600 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होते हैं। उसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री ये कहें कि मैं जिंदा बचकर वापस आ गया, तो ये हंसने वाली बात है या नहीं? अब आप ही ये बताइए। प्रधानमंत्री पंजाब में चुनावी रैली करने जा रहे थे। भटिंडा से हेलीकॉप्टर के जरिए फिरोजपुर जाने वाले थे, मगर मौसम खराब होने की वजह से एसपीजी ने बाय रोड जाने का फैसला किया। रास्ते में एक फ्लाईओवर पर उनका काफिला 15 से 20 मिनट रुक गया। उसी बीच में कुछ लोग वहां पर पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। इसी वीडियो को पहले दिन में दूर से दिखाया गया ताकि लोगों के अंदर झूठ फैलाया जा सके। तो बीजेपी ने इस तरह से पेश किया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में भारी चूक हो गई, उनकी जान को खतरा हो गया, इसीलिए प्रधानमंत्री ने पंजाब की रैली को रद्द करके आगे ना बढ़ने का फैसला किया और वापस भटिंडा एयरपोर्ट पहुंच गए। मोदी की रैली के रद्द होने में न मौसम का दोष है और न ही किसानों का। सच्चाई ये है कि मोदी की पंजाब रैली में कुर्सियां लगाई गई 70,000, मगर लोग 700 भी नहीं पहुंचे। ऐसे में अपनी इज्जत बचाने के लिए दुनिया के सबसे ड्रामेबाज प्रधानमंत्री ने एक कहानी रची। हेलीकॉप्टर से रैली स्थल तक जाने का कार्यक्रम स्थगित किया और सड़क पर अपने 10,000 सुरक्षा गार्ड के साथ काफिला दौड़ा दिया। उस मोदी को लगा किसान उसे रोकने आएंगे और वह ड्रामा करके अपनी फ्लॉप रैली को रद्द कर देगा, मगर किसानों को मक्कार का मुखड़ा देखना कबूल ही नहीं था, इसलिए वे मोदी के रास्ते में आए ही नहीं। तब मोदी ने अपने 20-30 समर्थकों को नकली किसान बनाकर पंजाब की सड़कों पर बुलाया, नौटंकी करवाया और स्क्रिप्ट के अनुसार गाड़ी मोड़कर वापस लौट गया। स्क्रिप्ट इतनी मजबूत थी कि किसी को कुछ भी पता नहीं चलता, मगर मोदी के नकली किसान बने समर्थक भाजपा का झंडा लिए कैमरे में कैद हो गए और नौटंकी से पर्दा हट गया। इस घटना के बाद से बीजेपी ने पंजाब सरकार और कांग्रेस के ऊपर आरोपों की झड़ी खोल दी। उसमें प्रधानमंत्री का ये बयान कि मैं जिंदा वापस आ गया आग में घी का काम कर रहा था। देश के गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से घटना की पूरी जानकारी मांग ली। देश के आप राजा हैं, प्रधानमंत्री हैं, दूसरा टर्म चल रहा है आपका, 303 सीटें हैं आपके पास, कई राज्यों में आपकी सरकार है, लेकिन आप देश की छवि के साथ खिलवाड़ करने में 1 मिनट नहीं लगाते। नेशनल टीवी पर प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के इस मुद्दे को इस तरह से चलाया गया ताकि लोगों में भ्रम पैदा हो सके, यानी कि झूठ को इतना फैलाओ कि सच खुद ही दम तोड़ दे। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा की है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एसपीजी के आगे किसी की भी नहीं चलती, फिर चाहे वो किसी राज्य का सीएम हो। एसपीजी के पास में तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज जैसे रॉ, इंटेलिजेंस, आईबी वगैरह के डायरेक्ट इनपुट आते हैं। उसके अलावा मौसम विभाग की भी डायरेक्ट जानकारी एसपीजी के पास में होती है, जो कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को तय करती है। तो अब बीजेपी की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि घटना स्थल पर पंजाब पुलिस क्यों मौजूद नहीं थी। बीजेपी इस तरह से इस मामले को पेश कर रही है कि पंजाब सरकार ने जानबूझकर सिक्योरिटी में खामी रखी ताकि प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो। आज जो वीडियो सामने आया है उसके जरिए से बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। जिस फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री का काफिला 15 से 20 मिनट रुका था, वहां पर लोकल बीजेपी के लोग प्रधानमंत्री के स्वागत में नारे लगा रहे थे। यहाँ पर सबसे पहले सवाल ये होता है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की जानकारी लोकल बीजेपी की यूनिट को किस तरह थी? क्या ये पहले से तय था
उसके प्रधानमंत्री का काफला वहां पर रुकेगा और वहां पर बीजेपी के लोकल लोग पहुंचकर नारेबाजी करेंगे। इसके जरिए से बीजेपी को राजनीतिक लाभ पहुंचे। सीएम चरणजीत सिंह का वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे कि उन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के ताल्लुक से क्या बात कही है। हम पे शक करना और हम पे ऐसे एलिगेशन लगाना ये बिल्कुल ही गलत बात है। और मैंने तो यहाँ तक कहा है कि अगर प्रधानमंत्री की तरफ कोई गोली आएगी सबसे पहले मेरी छाती पे लगेगी। अगर प्रधानमंत्री और बीजेपी को सवाल करना है कि सिक्योरिटी में इतनी खामी कैसे रह गई, सीधे सीधे एसपीजी से सवाल करना चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी एसपीजी की है। एसपीजी पर हमारे देश की जनता का इतना सारा पैसा खर्च हो रहा है, उसके बावजूद भी अगर एसपीजी अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रही तो ये एक बहुत गंभीर मसला है जिस पर मोदी सरकार को विचार करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री और बीजेपी अच्छी तरह से ये जानते हैं, मगर हमेशा की तरह चुनाव में लोगों की हमदर्दी और राजनीतिक फायदा हासिल करने के लिए वो ये खेल खेल रहे हैं, यानी एक तीर से तीन निशाने। पहला, इस मुद्दे के जरिए से पंजाब में कांग्रेस और पंजाब सरकार को बदनाम करके पंजाब इलेक्शन में राजनीतिक फायदा हासिल करना चाहते हैं। दूसरा, यूपी में जो बीजेपी की राजनीतिक जमीन खिसकने लगी है, जिसकी वजह से चुनाव जीतना बीजेपी को दिन ब दिन मुश्किल होता नजर आ रहा है। इस मुद्दे के जरिए से लोगों की हमदर्दी हासिल करके वो राजनीतिक लाभ हासिल करना चाहते हैं। और तीसरा, पिछले काफी दिनों से मोदी की लोकप्रियता घटती नजर आ रही है, इस मुद्दे के जरिए से लोकप्रियता को भी संभाला देना चाहते हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, जब भी कोई चुनाव आते हैं मोदी सरकार इस तरह की कोई ना कोई घटना का सहारा लेकर मोदी की लोकप्रियता को भुनाने में लगी रहती है। 2019 में पुलवामा अटैक के जरिए से 40 जवानों की शहादत के मुद्दे को बीजेपी ने इसी तरह से कैश कराया और फिर सत्ता के सिंहासन पर जा बैठी। आज भी ऐसे ही कुछ हालात हैं, जब बीजेपी के पास में कोई मुद्दा नहीं है जिसके जरिए से लोगों को दिखाकर वोट हासिल किया जा सके, तो फिर बीजेपी साम दाम दंड भेद के जरिए से अपनी राजनीतिक जमीन और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ये इसकी ताज़ा मिसाल है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आइंदा आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।